Welcome, my dear students. We are solving exercise 5.2. So let us solve. This is the second video for exercise 5.2, and in this video we will take question number 2 because we had already solved question number 1 in previous class. Okay, so a group of 360 people were asked to vote for their favorite season. मतलब 360 लोग हैं, ठीक है। तो मैंने आपको पाई चार्ट काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है। आई हैड टोल्ड यू पाई चार्ट वेरी डिटेल। सो 360 पीपल हैं, उनको फेवरेट सीजन के लिए वोट करने को दिया गया है, तो जाहिर सी बात है। और उसका फिर क्या करना है, फ्रॉम द 3 सीजन्स, कौन कौन से सीजन है उनको बताना है। उनको रेनी सीजन पसंद है, या उनको विंटर सीजन पसंद है, या फिर उनको समर सीजन पसंद है। दे आर आस्क्ड टू टेल देयर favorite favorite season. So after telling that which season got most vote, आपको ये बताना है कौन सा सीजन को मैक्सिमम वोट मिले हुए हैं, ठीक है। और सेंट्रल एंगल निकालना है और फिर पाई चार्ट ड्रॉ करना है, ठीक है। सो यू कैन सी द डेटा इज गिवन टू यू, you can see a data is given to you कि समर सीजन 90 लोगों को पसंद है, समर सीजन 90 लोगों को पसंद है, रेनी सीजन 120 लोगों को पसंद है, ये आपको डेटा गिवन है। एंड विंटर 150 लोगों को पसंद है। नाउ फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन यू कैन सी विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट। सो नो डाउट अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये तो इसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये आपको नज़र आ रहा है। सो लेट अस प्रोसीड। मीडियम लेवल है, आपको क्या पता है, ठीक है, आपको ये पता है क्या निकालना है, यू कैन सी। और वी नो दैट सर्कुलर ग्राफ इज नोन एज व्हाट, पाई चार्ट, उसकी हमको फॉर्मेशन करनी है। तो विच सीजन गॉट मोस्ट वोट्स, तो यू कैन सी सॉल्यूशन बाय ऑब्जर्विंग द गिवन डेटा। विंटर सीजन गॉट द मोस्ट वोट्स, विंटर सीजन गॉट द मोस्ट वोट, वो हमने देख ही लिया था, ठीक है। नाउ पार्ट 2, अ ग्रुप ऑफ, वही क्वेश्चन वही है हमारे पास, सेंट्रल एंगल निकालना है। सेंट्रल एंगल मैंने क्या बताया था, सेंट्रल एंगल क्या होता है, सेंट्रल एंगल एक बार फिर आपको बता देता हूँ। अगर ये मेरे पास पाई चार्ट है, तो जो हम ये सेक्टर बताते हैं, सेक्टर, ये सेक्टर बताएंगे, ये सेक्टर बनाएंगे, ये एंगल सेंट्रल एंगल है, ये एंगल सेंट्रल एंगल है, ये एंगल सेंट्रल एंगल है। तो हर सीजन के लिए एक सेंट्रल एंगल बनेगा, हर सीजन के लिए एक सेंट्रल एंगल बनेगा, हर सीजन के लिए एक सेंट्रल एंगल बनेगा। तो सेंट्रल एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे समर की बात कर रहे हैं तो ये पूरा एंगल होता है 360 डिग्री का, एक कंप्लीट एंगल कितने का डिग्री का होता है, 360 डिग्री का, 360 डिग्री का। तो अगर हमको समर का सेंट्रल एंगल निकालना है, अगर हमको समर का सेंट्रल एंगल निकालना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 90 लोग पसंद करते हैं समर को, कितने में से, 360 में से। भाई 360 तो है, 360 में से ये रहा 360 पीपल, और इसको हम 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो आएगा 360 कौन सा है, 360 कौन सा है हमारा, 360 ये वाला 360 है जो यहाँ पे लिखा है। ये वाला 360 कौन सा है, ये वाला 360 जो टोटल नंबर ऑफ पीपल है, ठीक है। सो लेट अस प्रोसीड। सेंट्रल एंगल फॉर द समर सीजन, यू कैन सी 90 into 360 divided by 360 total number of people equals to 90 डिग्री। कितना आ गया, 90 डिग्री। ओके, नाउ फॉर द रेनी सीजन 120 डिवाइडेड और मल्टीप्लाइड बाय, मल्टीप्लाई किससे करना है, मल्टीप्लाई करना है 360 डिग्री से, ठीक है। और डिवाइड किससे करना है, नंबर ऑफ पीपल, देन दिस इक्वल्स टू 120 डिग्री, 120 डिग्री। For winter season you can see 150 multiplied by 360 divided by 360. So answer is 150. तो सेंट्रल एंगल आ गया। Now after getting central angle we will make the pie chart.
which is given on the screen. भाई you can see 90 डिग्री फॉर समर, तो समर के लिए 90 डिग्री हमने लगा रखा है। देखो समर के लिए हमने 90 डिग्री यहाँ पे प्लॉट कर रखा है। आप क्या करेंगे, डी से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और वहाँ पे लिख देंगे समर। विंटर के लिए हमने 150 दे रखा है डिग्री, यू कैन सो 150 डिग्री विंटर के लिए, रेनी के लिए 120 डिग्री। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। नाउ you are given a following table, you are given with following table in which क्या दे रखा है, draw a pie chart showing the following information, the table shows color preferred by a group of people। 36 people हैं, उसमें से कुछ बोलते हैं मुझे ब्लू अच्छा लगता है, कुछ बोलते हैं ग्रीन अच्छा लगता है, कुछ बोलते हैं रेड एंड सम ऑफ देम लाइक येलो। टोटल कितने हैं 36, टोटल कितने हैं 36। तो मीडियम लेवल रहने वाला है। क्या गिवन है, प्रिपरेशन जो प्रिफर्डनेस है लोगों की वो हमको गिवन है। क्या नोन है, क्या नोन है वो आपको देखो, अननोन क्या है, पाई चार्ट बनाना है। रीजनिंग, अ सर्कल ग्राफ और पाई चार्ट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन होल एंड इट्स पार्ट। ये हो गया। तो हम बनाएंगे पाई चार्ट। अगर टोटल एंगल है हमारे पास 360, तो हम ब्लू के लिए कितना एंगल बनाएंगे, ब्लू के लिए कितना एंगल बनाएंगे, टोटल नंबर 36 है, तो ब्लू के लिए एंगल कैसे बनाएंगे, द सेंट्रल एंगल फॉर ईच कलर कैन बी कैलकुलेटेड एज बिलो। सेंट्रल एंगल फॉर बिलो कैसे बनाएंगे, 18 को 36 से डिवाइड करके 360 से मल्टीप्लाई करेंगे। 18 को 36 से डिवाइड करके 360 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास, आंसर आ जाएगा 180 डिग्री। सो फॉर ब्लू एंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली फॉर ग्रीन यू कैन सी 9 डिवाइडेड बाय 36 and multiplied by 360 gives what, 90 degree. For red 6 divided by 36 and multiplied by 360 gives 36 degree, and for 60 डिग्री। एंड फॉर विंटर्स, यहाँ पे विंटर सीजन नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, येलो। यहाँ पे क्या आएगा, येलो। इसको काट देते हैं, क्या आएगा, येलो कलर, येलो कलर, ठीक है। क्या आएगा, येलो कलर, येलो कलर। 3 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 360 डिवाइडेड बाय 36 मल्टीप्लाइड बाय 360 गिव्स यू 30 डिग्री। सो दिस इज द टेबल गिवन टू यू। टेबल के हिसाब से हमने सेंट्रल एंगल निकाल लिया है। नाउ वी आर मेकिंग पाई चार्ट। सो यू कैन डू लाइक दिस, यू कैन डू लाइक दिस, जो हमने बताया आपको फ्रैक्शन। तो यू कैन सी यहाँ पे हमको क्या है, लाइन करनी है। जो देखो सेंट्रल एंगल भी निकाला हुआ है हमने, यहाँ पे सेंट्रल एंगल में भी निकाला हुआ है। टोटल नंबर कितने थे, 18। 18 कितने में से, 36 में से। तो हाफ हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है, हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, और जो हमने लास्ट स्लाइड पे दिखाया वैसे भी निकाल सकते हैं। मतलब हम टोटल चॉइस को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद 360 का मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। फ्रैक्शन कन्वर्ट करने के बाद 360 का मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। इट इज अप टू यू हाउ कैन यू डू सो। वी हैव सीन हियर 2 मेथड्स। नाउ दिस इज द पाई चार्ट, दिस इज द पाई चार्ट। वी नो फॉर ब्लू वी हैव टू मेक एंगल ऑफ 180 डिग्री, तो ये एंगल 180 डिग्री का बना दिया हमने। ग्रीन के लिए 90 डिग्री का एंगल है, फॉर रेड 60 एंड येलो 30। सो दिस इज द पाई चार्ट, ओके। Question number 4. The adjoining pie chart gives the marks scored in an examination by students in Hindi, English, Mathematics, Social Science and Science. If total marks obtained by the students were 540, answer the following. आपको एक पाई चार्ट दे रखा है. This pie chart indicates that a student has got some marks in subject and total marks is given by number, that is 540. So
सो विद दिस पाई चार्ट वी हैव टू सॉल्व फॉलोइंग क्वेश्चंस। पाई चार्ट दे रखा है, पाई चार्ट दे रखा है। अच्छा, दिस टाइम हमको पता है पाई चार्ट में या तो एक्चुअल वैल्यू होगी, या तो एक्चुअल वैल्यू होगी, एक्चुअल वैल्यू होगी, ठीक है, या फिर डिग्री में दे रखा होगा, या फिर डिग्री में दे रखा होगा, या फिर परसेंटेज में दे रखा होगा, कुछ भी हो सकता है ना। अच्छा, या तो परसेंटेज में होगा या डिग्री में होगा। हेयर वी हैव गॉट डेटा इन डिग्री, यहाँ पे हम लोग डेटा किस में दे रखा है, डिग्री में। इट मीन्स ये टोटल मार्क्स हैं, सर्किल के टोटल मार्क्स हैं, वो कितने हैं, वो होंगे 360। 360 मतलब इसका मतलब यही तो है, अगर टोटल मार्क्स 360 हैं, टोटल मार्क्स 360 हैं, अगर डिग्री में दे रखा है तो 360 डिग्री हैं, तो मैथ्स में 90 मार्क्स आए हैं, इंग्लिश में 55 मार्क्स आए हैं, हिंदी में 70 मार्क्स आए हैं। डिग्री का मतलब यही तो हुआ, अगर टोटल टेस्ट 360 का हुआ तो ये मार्क्स किस में से आए हैं, 360 से आए हैं। लेकिन मार्क्स 360 में से 90 आए हैं, लेकिन एक्चुअल मार्क्स इन सबको जोड़ा जाए तो 540 है, 540 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, अगर एग्ज़ाम 360 का होता तो 90 मार्क्स आते या 55 आते, इसमें 70 आते, साइंस में 80 आते और 365 जोड़ते। इनको टोटल जोड़ने पे इनको टोटल जोड़ने पे हमको 540 मिलना चाहिए, लेकिन हमको 360 मिल रहा है। तो हमको इसके और इसके बीच में एक रिलेशन निकालनी है, इसके और इसके बीच की रिलेशन जो है वो हमको फाइंड आउट करनी है। भाई मार्क्स 36 थोड़ी ना थे, इतने थोड़ी ना है मार्क्स, तो इतने आए हैं। तो लेट अस सी वन बाय वन। लेवल इसका हार्ड होने वाला है, क्वेश्चन हार्ड है। यू कैन सी व्हाट टू बी गिवन एंड व्हाट इज टू बी अननोन। रीजनिंग भाई सर्कुलर ग्राफ बनाना है हमको। सो नाउ 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 यू हैव टू सी फॉर द सॉल्यूशन, यू हैव टू सी फॉर द सॉल्यूशन। यू कैन डू लाइक दिस, यू कैन डू लाइक दिस। हमको क्या करना है, अगर सेंट्रल एंगल मैथ्स का 90 डिग्री दे रखा था तो हमको, मैंने आपको बताया भी था कॉन्सेप्ट वीडियो में, इसको 360 से डिवाइड करके एक्चुअल वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास आ जाएगा। अगर 360 डिग्री का एग्ज़ाम होता तो बच्चे के 90 डिग्री मार्क्स आए होते। अगर पेपर डिग्री में होगा तो नंबर भी डिग्री में आएंगे, बट एक्चुअल टेस्ट तो 540, एक्चुअल मार्क्स तो 540 होते। अगर बच्चे के टोटल 360 मार्क्स आए होते तो 90 डिग्री मार्क्स किसके होते, मैथ्स के। लेकिन बच्चे के 540 मार्क्स आए हैं तो एक्चुअल में उसके 90 डिग्री ना आके 135 आए हैं। अगर बच्चे के मार्क्स, यहाँ पे पहले मैं प्रश्न ये लगा देता हूँ लाइन। हाँ, अगर 1 मिनट हाईलाइट, ओके नाउ, तो अगर मार्क्स बच्चे के 65 डिग्री आए हैं, लेकिन टोटल मार्क्स कितने हैं, 360। 360 किसकी बात कर रहा हूँ, ये मार्क्स मैं लेके चल रहा हूँ जो बच्चे ने स्कोर किए हैं, आउट ऑफ की बात नहीं हो रही है। 360 डिग्री में से 90 मार्क्स मैथ, 90 डिग्री मैथ्स में आए हैं, 65 डिग्री सोशल साइंस में, साइंस में 80 डिग्री, हिंदी में 70 डिग्री और इंग्लिश में 55 डिग्री। लेकिन पेपर तो 540 का हो रखा है, मतलब सॉरी, टोटल मार्क्स तो बच्चे ने 540 स्कोर किए हैं ना ऑल टुगेदर। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है, जितने बच्चे ने अचीव किए हैं उसको 360 से डिवाइड करके एक्चुअल वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास वैल्यू आ जाती है। यू कैन सी इन विच सब्जेक्ट, अच्छा, यू कैन सी वी हैव कैलकुलेटेड ऑन दिस स्लाइड ओनली, वी हैव कैलकुलेटेड ऑन दिस स्लाइड ओनली कि मैथ्स में एक्चुअल मार्क्स 135 आए हैं, सोशल साइंस में 97.5, साइंस में 120, हिंदी में 105 और इंग्लिश में 82.5। नाउ वी विल सॉल्व द questions on the basis of this data. In which subject did the student score 105 marks? किसमें किए हैं, तो हमको पीछे वाली स्लाइड पे जाना पड़ेगा।
पीछे वाली साइड पे जाना पड़ेगा। वहां से हमने देखा है स्टूडेंट स्कोर्ड 105 मार्क्स, स्टूडेंट स्कोर्ड 105 मार्क्स इन हिंदी। ओके, नाउ फॉर सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी। अगेन हमको पीछे साइड पे जाके इसका डिफरेंस देखना पड़ेगा। मैथ्स में उसने 135 गेन किए हैं, हिंदी में उसने 105, difference is 30, so you can say 30 more marks were obtained by the student in mathematics. Okay, okay. Third question, examine whether the sum of marks obtained in the social science and mathematics is more than that in the science and Hindi. क्या सोशल साइंस और मैथमेटिक्स के मार्क्स अगर जोड़ दें वो साइंस और हिंदी के मार्क्स के से ज़्यादा हैं क्या, चेक करते हैं। तो सोशल साइंस और मैथ के मार्क्स जोड़ के कितने हुए 232.5। नाउ सम ऑफ मार्क्स इन साइंस और हिंदी के कितने हुए 225। सो वी कैन से सम ऑफ द मार्क्स इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन दैट ऑफ साइंस एंड हिंदी। ओके, क्वेश्चन 5 you can see at your screen, the number of students in a hostel speaking different languages is given below। तो आपको दे रखा है डेटा, ये लोग हैं डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेज बोलते हैं। इस डेटा को आपको क्या करना है, इस डेटा को आपको पाई चार्ट में डिस्प्ले करना है। यू नीड टू डिस्प्ले दिस डेटा इन पाई चार्ट। टोटल 72 हैं, तो उसमें से हिंदी 40 बोलते हैं, इंग्लिश 12, मराठी 9, तमिल 7 एंड बंगाली। आप क्या करेंगे, यू विल फर्स्ट कैलकुलेट द सेंट्रल एंगल, एंड देन फॉर्म द डेटा। तो सेंट्रल एंगल के लिए या तो फ्रैक्शन निकाल के आप काम कर सकते हो, या तो फ्रैक्शन निकाल के काम कर सकते हो आप। यू कैन मेक द फ्रैक्शन एंड डू। तो इसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा यहाँ पे, या डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, इट इज अप टू यू। यू कैन ऑल्सो मेक द टेबल और डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, ठीक है। सो पाई चार्ट कैन बी मेड फॉर दिस बिकॉज सेंट्रल एंगल हमने निकाल लिया, यहाँ पे सेंट्रल एंगल निकाल लिया। सेंट्रल एंगल निकालने के लिए अगर आपको किसी को कोई दिक्कत आ रही है कोई बात नहीं, 40 मार्क्स नहीं सॉरी 40 स्टूडेंट बोलते हैं आउट ऑफ 72, तो फ्रैक्शन इज 40/72, दैट इज 5/9। और इस फ्रैक्शन को 360 से मल्टीप्लाई करने पे आपको क्या मिलेगा, सेंट्रल एंगल। और यू कैन ऑल्सो डू लाइक दैट 40 डिवाइडेड बाय 72 इंटू 360, ये भी एक ही बात है हमारे पास, दिस इज द सेम थिंग here. So you can have a central angle of all the categories, and after that once you will get the central angle you can make the following table, you can make the following pie chart. Okay, so you can see how we have made the pie chart. With this our exercise is finished. I hope you have enjoyed the session. For doubt you can join doubt session. Thanks for watching. Bye bye.